क्या 2070 में सब कुछ बदल जाएगा या फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा? दोस्तों, हम भविष्य की कल्पना करते वक्त ये अक्सर सोचते हैं कि आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, लेकिन क्या ये बात सच है? क्या हमें भविष्य में उड़ने वाली गाड़ियां देखने को मिलेंगी या फिर पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ेगी? क्या आने वाले समय में विज्ञान चमत्कार बन के हमारे सामने आएगा या फिर ये अभिशाप बनकर हमारी जिंदगियों को तबाह कर देगा? आज हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले 50 सालों में हमें कैसा भविष्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, लोगों की बढ़ती आबादी के साथ पॉल्यूशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज से लगभग 50 साल बाद हमें कार्बन एमिशन जीरो मात्रा में देखने को मिलेगा, यानी कि पॉल्यूशन काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि भारत की सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि भारत 2070 तक एनवायरमेंट चेंज में अपने योगदान को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका होगा और बन जाएगा कार्बन न्यूट्रल देश, जहां कार्बन एमिशन होगा ही नहीं। और इसके ऊपर भारत सरकार अभी से काम कर रही है ताकि आने वाले कुछ सालों में प्रदूषण पैदा करने वाली चीजें नष्ट हो जाएं। तभी तो सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट कर रही है। हालांकि भारत को कार्बन न्यूट्रल देश बनने में 50 साल भले ही लग जाए, लेकिन दुनिया इससे भी पहले इस लक्ष्य को पूरा कर चुकी होगी, जिसमें अमेरिका, यूके, चाइना, रसिया, सऊदी अरबिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देश इससे भी पहले यहाँ कार्बन एमिशन को जीरो पर लाने की तैयारी कर चुके हैं। साल 2070 में भारत में किसी भी व्हीकल को पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी। अलग अलग तरीके से फ्यूल्स पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर चुके होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जिस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा वो है ग्रीन हाइड्रोजन। इसके साथ बैटरी वाले व्हीकल्स और सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स भी आम हो चुके होंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे सन के दिमाग वाले अमीर यानी कि एलन मस्क ने तो सेल्फ ड्राइविंग वाले व्हीकल्स पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि केवल एलन मस्क की टेस्ला ही इस काम में सबसे आगे है। इसके अलावा अभी अमेरिका की एक कंपनी ने यह रिवील कर दिया है कि उनके द्वारा बनाई जाने वाली सेल्फ ड्राइविंग कार में किस तरह की फैसिलिटी होगी, जिसमें वो बताते हैं कि उनकी कार में कैमरे, कई सारे सेंसर्स, रडार सिस्टम और दुनिया का सबसे बेहतरीन सेफ्टी सिस्टम मौजूद होगा। इसके अलावा भी कई सारी इंटरनेशनल कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों को बनाने में जोरों शोरों से लगी पड़ी हैं। यानी कि आने वाले मात्र 10 सालों में सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही होंगी उन्हें चलाने वाले इंसान नहीं होंगे, बल्कि वो तो केवल गाड़ियों में अपनी डेस्टिनेशन को सेट करेंगे, बाकी ये गाड़ियां अपने आप ही दौड़ने लगेंगी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके अंदर लगे सेंसर्स किसी भी चीज से टकराने से पहले अपने आप ही रुक जाएंगे, ताकि एक्सीडेंट होने का सवाल ही पैदा ना हो। और अगर आपको अपनी फूड डिलीवरी स्लो लगती है तो चिंता मत कीजिए। साल 2070 तक जो फूड डिलीवरी होगी वो फ्लाइंग डिवाइस के जरिए हुआ करेंगे। यहाँ तक कि जोमेटो और स्विगी जैसी 13 कंपनियों को इस चीज के लिए अप्रूवल भी मिल चुका है, ताकि वो फूड डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्टिंग कर सकें। और जिस हिसाब से इस फील्ड में काम बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले मात्र 10 सालों के अंदर ही आपका खाना आपको दरवाजे तक नहीं बल्कि उड़ते हुए आपके हाथों तक आएगा, वो भी फ्लाइंग डिवाइस के जरिए। और दोस्तों, केवल ड्रोन ही नहीं बल्कि 2070 तक तो मार्केट में ऐसे कई फ्लाइंग व्हीकल्स आ चुके होंगे जिनसे डिलीवरी बॉय फूड डिलीवरी करेंगे। अभी कुछ ही समय पहले वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें फ्लाइंग व्हीकल से एक आदमी फूड डिलीवरी कर रहा था। कई लोग उस वीडियो को झूठा बता रहे हैं तो कई लोग उसे सच्चा बताकर टेक्नोलॉजी की सराहना भी कर रहे हैं। हालांकि वो वीडियो भारत का नहीं था, लेकिन आने वाले 50 सालों के अंदर इस तरह के उड़ने वाले व्हीकल्स में लोगों का सफर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। साल 2070 एक ऐसा समय होगा जहां उड़ने वाली गाड़ियां नजर आएंगी, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जो फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप को टेस्ट कर चुके हैं। यानी कि अगर आपको उड़ते हुए कहीं जाना और पहुंचना है तो केवल हेलीकॉप्टर या प्लेन ही आपका एकमात्र सहारा नहीं होगा। दोस्तों, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जिसमें ऐसे व्हीकल्स बनाकर तैयार किए जाएंगे जो वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेंगे और उन्हें किसी भी रनवे की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अभी तक इन प्रोजेक्ट्स में कुछ खास सफलता नहीं मिली है, लेकिन जिस हिसाब से वैज्ञानिक मेहनत करने में जुटे हैं उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 50 सालों में कारें जमीन पर कम और आसमान में ज्यादा नजर आएंगी। अब अगर हम जनसंख्या के बारे में बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2070 तक लोगों की जनसंख्या 9 बिलियन यानी कि 900 करोड़ पार कर चुकी होगी। भारत की बात करें तो इस समय यहाँ की पॉपुलेशन 139 करोड़ है, लेकिन 50 साल बाद भारत आराम से चाइना को भी पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, क्योंकि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते वहां पर जनसंख्या तेजी से घट
घटने लगी है। असल में काफी लंबे वक्त तक चाइना में केवल एक ही बच्चे को जन्म दिया जा रहा था, जिसके कारण जो जवान लोगों की संख्या है वो चाइना में घटती जा रही है और उम्र दराज लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और वो वक्त दूर नहीं जब चाइना दुनिया का सबसे बूढ़ा देश बन जाएगा, तब जनसंख्या के मामले में चाइना को चुनौती देने वाला हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के रूप में सामने आएगा। और अगर भारत की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेरोजगारी का बढ़ना तो लाजमी है, क्योंकि जिस हिसाब से इंसानों की जगह टेक्नोलॉजी लेती जा रही है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस्ड हो जाएगी तो ज्यादातर काम रोबोट्स के जरिए ही किए जाएंगे ताकि उन्हें जल्दी किया जा सके। तब बहुत से लोगों का रोजगार छिन जाएगा, जिसका सीधा सा ये मतलब है कि साल 2070 तक यह बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और बेरोजगारी के साथ ही गरीबी और भुखमरी भी लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर बढ़ती आबादी के बुरे साइड इफेक्ट हैं तो इसके अच्छे साइड भी हैं, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में नए नए उद्योगों में लोगों के लिए अवसर खुलेंगे। अब जैसे कि एक वक्त पहले हर एक काम इंसान अपने हाथों से करते थे, लेकिन जब उन कामों को करने के लिए मशीनें आ गईं तो अब लोग मशीनों को चलाने और उनको ठीक करने के काम में लग गए। इसी तरह आने वाले समय में कई सारे अवसर भी देखने को मिलेंगे और भारत में बहुत सारे लोग अपना खुद का बिजनेस डालेंगे, क्योंकि भारत इनोवेटिव हो रहा है और इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि 50 साल बाद बेरोजगारी के जितने आसार लगाए जा रहे हैं इतना बुरा हाल शायद ना हो। लेकिन हाँ, साल 2070 तक भारत में जो सबसे अच्छी चीज होगी वो है हमारी स्पेस रिसर्च एजेंसी यानी कि इसरो, क्योंकि इसरो ने कुछ ऐसे मिशन शुरू किए हैं जो साल 2070 तक पूरे हो चुके होंगे और एक बार ये मिशन पूरे हो गए तो दुनिया में भारत की जो स्थिति है वो तेजी से बढ़ने लगेगी। क्या चांद, क्या मंगल, भारत हर जगह पर पहुंच चुका होगा। यानी कि जिस इसरो को नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस रिसर्च एजेंसी नजरअंदाज कर देती है, वह इसरो आने वाले समय में नासा को न केवल कड़ी चुनौती देता हुआ नजर आएगा बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर देगा, क्योंकि हम भारतीय भले ही किसी चीज में आगे हो ना हो लेकिन दुनिया को हैरान करने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है और हम अपनी ये परंपरा आने वाले 50 साल तो क्या उससे भी ज्यादा लंबे समय तक जारी रखेंगे। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।